नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक खबर लाइव। चलिए रुक करते हैं इस खास खबर की ओर। केंद्र की मोदी 3.0 सरकार ने आज बजट पेश कर दिया है। इस बार के बजट में बिहार के लिए कई सारी घोषणाएं की गई हैं। वहीं एनडीए के घटक दलों के नेता इस बजट को लेकर काफी खुश और सकारात्मक हैं। इसी को लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हम बिहार को विशेष दर्जा दिलाने के लिए लगातार बोलते रहे हैं। हमने कहा था कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए या विशेष मदद दीजिए जिससे राज्य आगे बढ़ सके। केंद्र से अगर अतिरिक्त मदद मिलेगी तो फायदा मिलेगा। आज जितना लोग बोल रहे हैं, आज जब उनकी पार्टी केंद्र में थी, हम तो 10 के बाद से शुरू किए बोले, लगातार सब जगह कितना आंदोलन कहाँ नहीं कितना हुआ है सब आप जानते हैं। और हम लोग कर रहे थे, लोग जितना काम करवाए उसको देखने के लिए आए, तो हम आज नहीं कराए। 14 के बाद तो लोग फिर अलग हट गए, तो नहीं कराए कि तुम भी कोशिश किए तो। लेकिन हम इसके लिए लगातार बोलते रहे और इन लोगों को भी हमने कहा। तो अब एक बात हो रहा था, विशेष राज्य का दर्जा पहले से खत्म हो गया है। हम लोगों ने ही कह दिया कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए या विशेष अधिकार के लिए मदद दीजिए। यहाँ के लिए जो जरूरत है बिहार के लिए, क्योंकि बिहार को भी आगे बढ़ना है। तो बहुत कुछ किया है, आप जानते हैं कैसे पूरा हाल था बदल गया। जब हम लोग 5 से शुरू किए हैं, नवंबर 5 में, तो जो कितना काम करते हुए अब जहाँ देखिए ना कितना जगह पर जाने का रास्ता बना है, कितना ज़्यादा स्कूल बना है, कितना एक नए चीज़ों का निर्माण हुआ है। अब पटना का ही देखिए ना, शाम के बाद कोई बाहर निकलने के लिए जाता था। सुनिए ना, सब कुछ किया गया। तो हम लोगों ने शुरू से कह दिया था ये या बिहार को विशेष तौर पर मदद करिए इसके लिए। अब उसी में उन लोगों ने कई चीजों का मदद करने का घोषणा कर दिया। तो कहना था कि भाई असल चीज है कि हम लोगों को जो हम लोग इतना काम कर रहे हैं, तो उसमें अगर केंद्र से बहुत सारे चीज़ों में और ज़्यादा अतिरिक्त मदद मिलेगा तो फायदा होगा। अभी तो हो ही रहा है, इसके बिना मतलब करो। विशेष राज्य का दर्जा जो मांग रहे हैं, राज्य का दर्जा का मांग अब खत्म होगा या आगे कंटिन्यू करेगा? हम लोग विशेष राज्य का दर्जा जी कह रहे थे, और अगर विशेष राज्य का दर्जा बहुत लोगों का था कि पहले से बंद कर दिया गया है इसमें, तो उसके चलते एक सहायता के लिए बिहार के विकास के लिए मदद होना चाहिए बिहार को। तो वो तो करना शुरू कर दिया। आप खुश हैं? अरे हाँ भाई, हम तो ये दोनों चीज कह ही दिए थे, एक चीज का तो शुरू हो गया। जदयू के राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा ने भी बजट पर प्रतिक्रिया दी है। बिहार के लिए घोषित की गई धनराशि को लेकर संजय कुमार झा ने पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी धन्यवाद देते हुए कहा कि इस बजट में हमारे मुद्दों और चिंताओं को संबोधित किया गया है। पहली बार उत्तर बिहार में बाढ़ से निपटने के लिए बजट में एक ठोस प्रस्ताव पेश किया गया है। मुझे यकीन है कि अगर राज्य को इसकी आवश्यकता होगी तो सरकार बिहार की ओर मदद करेगी। संजय कुमार झा ने बजट राशि और बिहार को लेकर किए गए अन्य प्रावधानों का जिक्र करते हुए कहा कि अभी हम लोगों ने पूरा बजट पढ़ा नहीं है। ये जानकारी केवल भाषण में हुए जिक्र से पता चली है, उस पर हम अलग से प्रतिक्रिया देंगे। लोगों का डिमांड, हमारे पार्टी का डिमांड, मुख्यमंत्री जी का हमेशा रहा है कि बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में, और हम लोगों ने ये भी कहा कि अगर टेक्निकली कोई इसमें दिक्कत है तो बिहार को विशेष सहायता मिलनी चाहिए। और इस बार के बजट में हम प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि जो हम लोगों के इशूज थे, जो कंसर्न थे, उनको एड्रेस किया गया है इस बजट के थ्रू। खास करके जो फ्लड का इशू है, पूरा उत्तर बिहार का आपको हर एक साल फ्लड आता है, हजारों करोड़ हम लोग का लॉस होता है। पहली बार बजट में उत्तर बिहार के बाढ़ के निदान के लिए एक कंक्रीट प्रपोजल मूव किया है। चाहे कोसी मेची इंटरलिंक योजना हो, चाहे नया बराज बनाना हो बिहार के अंदर, या और स्टडी करके क्या किया जा सकता है इरिगेशन पोटेंशियल को ठीक करने के लिए कोसी या अन्य जो नदी है, उसके लिए बजट में प्रावधान किया गया है। अगर प्रॉब्ली और ज़रूरत होगा तो मुझे ज़रूर विश्वास है कि सरकार और मदद करेगी। इसके अलावा जो एक 4 एक्सप्रेसवे 26,000 करोड़ का, आपको बक्सर के पास गंगा में 2 लेन आपको ब्रिज,
और पीरपैंती में जो आपको खास करके जो बिजली के उत्पादन के लिए जो 20,000 करोड़ से ज़्यादा का प्रावधान किया गया है इस बजट में। और एक चीज़ जो और महत्वपूर्ण कहा गया है कि नए एयरपोर्ट, नए मेडिकल कॉलेज और जो स्पोर्ट्स फैसिलिटी के लिए जो बिहार को स्पेशल ध्यान उस पर दिया जाएगा। तो पूरा बजट हम लोगों ने पढ़ा नहीं है अभी, उनके भाषण का कंटेंट पढ़ के जो समझ में आया अभी, तो डिटेल तो बाद में इस पर हम लोग रिएक्ट करेंगे, बताएंगे। लेकिन इस इशू को एड्रेस करने का ज़रूर ये किया गया है। लेकिन सर, विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि एनडीए के सहयोगी दलों को खुश करने के लिए ये बजट लाया गया है। देखिए, मैं बता दूं आपको कि जो कांग्रेस पार्टी है 15 साल बिहार में जो गर्त में डूबा था लालू जी के टाइम में, जो बिहारी कहलाना शर्म का विषय हो गया था, उसमें जितना आरजेडी का रोल है उतना ही रोल कांग्रेस का था कि वो सरकार कांग्रेस के मदद से चल रही थी। और कांग्रेस बिहार विरोधी है, कभी बिहार को उन्होंने मदद नहीं किया। मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो आप बताइए कि वह उस समय भी हम लोग डिमांड कर रहे थे, एक पैसा को कभी कुछ दिया बिहार को? लालू जी के बदौलत सरकार चल रही थी। और ये अंत नहीं है, ये मदद की शुरुआत है। अगले 5 साल में बिहार का कायाकल्प इस एनडीए सरकार द्वारा होगा। ऐसे में इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। चलिए मिलते हैं अगली नई खबरों में, तब तक के लिए नमस्कार। क्या आप भी जानना चाहते हैं अपने आसपास की छोटी और बड़ी खबरों को? क्या आप भी जानना चाहते हैं देश विदेश से जुड़े हर एक मुद्दे को? क्या आप भी जानना चाहते हैं राजनीति की हलचल को? क्या आप भी जानना चाहते हैं स्पोर्ट्स से जुड़े हर एक अपडेट्स को? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि आपका राशिफल क्या कहता है? तो बिना किसी देरी के दैनिक खबर लाइव को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि वीडियो के लेटेस्ट अपडेट्स तुरंत मिल सके। जी हाँ, बिल्कुल तुरंत।